ऑफ यू। मैं दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनरल स्वास्थ्य है। तो आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे वैसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में कि क्या होते हैं, या इसको हिंदी में बोलते हैं नसबंदी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि मेल में और फीमेल में किस तरह से नसबंदी किया जाता है। इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में इसमें देखेंगे और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं होते हैं उसको भी देखेंगे। या कभी आप लोगों ने सुने होंगे कि फीमेल जो है नसबंदी के बाद भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो वो क्यों होता है या उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, उसको भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो शुरू करेंगे। आज हमारा जो है चैप्टर 4 का एक और टॉपिक है, आज हमारा पार्ट 4 या भाग नंबर 4 है, जिसमें आज पढ़ेंगे वैसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के नाम से इसको जानते हैं। अब यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है आपका वैसोक्टोमी मतलब जो मेल में होगा, यानी कि वास डिफरेंटिया। ठीक है, वास डिफरेंटिया जो है इसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, तो मेल में ही होगा, तो इसको बोलते हैं वैसोक्टोमी। मतलब मेल के अंदर जो नसबंदी होते हैं उसको बोलते हैं वैसोक्टोमी कहते हैं। ठीक है, वैसो का अर्थ होता है वास, डिफरेंटिया को कट करना, टोमी मतलब उसको जो है कट कर देना, वो कहलाता है वैसोक्टोमी। उस तरह से ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूब यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो है इसमें आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक देखिए, यहाँ पर ट्यूब लिखा है। ट्यूब मतलब क्या होता है, एक पाइप, नलिका। तो फीमेल के बॉडी में जो नलिकाएं होती है उसको काट कर क्या कर देना, बंद कर देना या ब्लॉक कर देना, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। उस तरह से वैसो में क्या था, उसके वास डिफरेंटिया को जो है, ठीक है, वास डिफरेंटिया को क्या कर देना, कट कर देना, और उसको जो है क्या कर देना, ब्लॉक कर देना या बंद कर देना, उसको कहलाता है हमारे में वैसोक्टोमी। और इसमें जो फीमेल की ट्यूब को काट कर बंद कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी के नाम से इसको जानते हैं। जिसको हम बारी बारी देखेंगे कि कैसा होता है। तो पहला हमारे पास आएगा वैसोक्टोमी के बारे में देख लेते हैं। तो ये कैसा होता है हमारे पास, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड है। कैसा हमारे पास परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है। ठीक है, ये कैसा है, परमानेंट मतलब कि इसको एक बार अगर किया गया तो दोबारा इसमें से रिवर्सिबल ये नहीं होते हैं, अर्थात इसको जो है ठीक नहीं किया जा सकता। ये कैसा होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, ये कैसा होता है हमारे पास, परमानेंट होता है, जो कि जो है आपका एक ही बार इसका इस्तेमाल अगर किया जाए, एक बार अगर कर दिया जाए, इसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये परमानेंट। उसके बाद जो है वो मेल रहता है, वो कभी भी पिता या फादर से नहीं बन पाते हैं। ठीक है, और उस तरह से दूसरा बोलता है सक्सेस रेट जो है मोर देन 99.9%। सक्सेस रेट इसका कितना होता है, मोर देन 99.9%, मतलब 99.9% से भी अधिक, यानी कि 100, तो सर आप मान के चलिए वहां पर इसका सक्सेस रेट होता है। इसका फेल होने का चांस जो है बहुत ही कम इसमें होता है। फिर एक ऐसा होता है, तो ये आपका ओपीडी प्रोसेस है। ओपीडी मतलब ये ऑपरेशन के थ्रू होने वाला प्रोसीजर होता है, जिसमें आपका टाइम लगता है 15 से 30 मिनट जो है इसमें टाइम लगते हैं। 15 से 30 मिनट में इसका जो है क्या कर सकते हैं, वैसोक्टोमी जो है किया जा सकता है। किसी भी मेल का जो है इसमें वैसोक्टोमी किया जा सकता है। किसी भी का अर्थ ये है कि उनको अगर पिता नहीं बनना है या पेरेंट्स नहीं बनना है, तो अगर वो चाहेंगे उसकी इच्छा के अनुसार, तो इसको जो है वो किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसमें जो ऑपरेशन होता है, ओपीडी होते हैं, उसमें किस चीज को कहाँ पर इसको वर्क किया जाता है, तो इसको करते हैं कट टू वाश डिफरेंट। ठीक है, कट करते हैं किसको, वाश डिफरेंट को। मेल के अंदर जो वाश डिफरेंट रहता है उसको कट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है, ये टेस्टिस है हमारा, ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस को जो है घेरे हुए यहाँ से क्या निकला रहता है, नलिका का लगभग जो है 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा एक जो है ट्यूब निकला रहता है। यहाँ से 15 से 20 सेंटीमीटर एक ट्यूब निकला रहता है। इसको बोलते हैं वास डिफरेंस के नाम से इसको जानते हैं, वास डिफरेंटिया के नाम से जाना जाता है। जो हमारे टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, या वहां पर जो है सेमनीफेरस ट्यूबुल के थ्रू जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होते हैं। तो उसी के थ्रू यहाँ से क्या होगा, वो बाहर आते हैं। स्पर्म जो है क्या होगा, बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद जो है वो कहाँ पर जाएंगे, हम पेनिस में जाते हैं। उसके बाद कहाँ पर जाएगा वो, पेनिस में। तो ब्लीडर के नीचे से एक पाइप के थ्रू जो है पेनिस से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो है वास डिफरेंटे आगे जाकर जो है वो ब्लीडर के नीचे की ओर जो है पेनिस से जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो पेनिस में जाकर कैसा होता है, तो पेनिस हमारा कुछ इस तरह से रहता है। तो ये हमारा क्या बन गया, पेनिस हो गया।
ठीक है। तो ये हो गया पेनिस। इसमें जाकर ये जो वास डिफरेंटिया है वो कैसा होता है, इसमें वो फिट रहता है, यहाँ पर जाकर ऐसा वो फिट रहता है, इसी में ऐसा वो फिट रहता है। तो इससे क्या होता है, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है या इसमें क्वाइटस होते हैं, तो क्वाइटस के दौरान जो है यहाँ से क्या निकलेगा, हमारे पास स्पर्म जो है रिलीज होते हैं। इससे जो है स्पर्म क्या निकलेगा, रिलीज होगा, और यहाँ से वास डिफरेंटिया से जो है होते हुए डिफरेंटियस होते हुए कहाँ पर जाएंगे, पेनिस पे जाएगा, और पेनिस से जाकर जो है किसमें, फीमेल के बॉडी में इसको जो है वो इंटर कर दिया जाता है, ये होता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके जो पाइप है इसको क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाए या इसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो क्या होगा, इसमें जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो स्पर्म जो है इस पेनिस में नहीं जा पाएंगे, स्पर्म जो है क्या होगा, पेनिस में नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण से इसमें क्या होगा, पेनिस में अगर ये नहीं जा रहा है तो वो जो है उसमें महिला या लेडीज वो कभी भी प्रेग्नेंट इसमें वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्पर्म जब तक उसमें अंदर जाएगा नहीं तब तक उसमें जो है वो प्रेगनेंसी होता नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है क्या कर दिया जाता है, कट कर देते हैं। तो इसमें भी हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। इसको यहाँ से अगर कट कर देते हैं तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, यहाँ से कट कर दिए। अब कट होने के बाद जो है इसको सिल दिया जाता है, इसको टाँके वगैरह जो इसमें लगा दिए जाते हैं, तो ये सिल देते हैं दोनों को। तो इससे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन वहां से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, और जो है वो कहाँ पर नहीं जा पाएगा, फीमेल के बॉडी में इसको जो है डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पेनिस उसमें नहीं जा रहा है, तो इसलिए उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, तो इसमें लगभग आपको स्वेलिंग भी हो सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, स्वेलिंग हो सकते हैं, फिर उसके बाद ब्लीडिंग हो सकता है, या जो है इन्फेक्शन होने का डर जो है वो रहता है। और कुछ ऐसे भी आते हैं कि अगर इसको किया जाए तो फीमेल के जो मर्दानगी होती है, उसका जो पावर होता है वो कम हो जाता है। सब इससे ऐसा कुछ नहीं होते हैं, ये जो है केवल क्या होते हैं, बर्थ को रोकने के लिए किया जाता है। केवल किसको रोकते हैं, इसमें बर्थ को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें कोई भी प्रकार का इसमें जो है कमजोरी या इसमें कोई भी प्रकार का उसके मर्दानगी को इसमें कोई भी नुकसान इससे नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा इसको किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो है जैसे कि 1-2 दिन उसको आराम करने की आवश्यकता है। जब उसमें वेसक्टोमी हुआ है तो 1-2 दिन उसको आराम करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो है 2 से 3 दिन बाद जो है वो काम में वापस जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का हमको ध्यान रखना है, लगभग जो है वो लगभग 2 से 3 मंथ तक जो है हमको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकताएं होती है। इसमें अगर हम लोग सावधानियां बरतने की बहुत ज़्यादा जरूरत होते हैं। अगर वहाँ पर क्वाइटस हो रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा जो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उसका इस्तेमाल इसमें किया जाना चाहिए। एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव का अर्थ होता है जैसे कॉन्डोम्स वगैरह का इस्तेमाल इसमें किया जाना चाहिए। इसके थ्रू जो है इसको इन्फेक्शन का डर थोड़ा सा कम रहे। ठीक है, तो इसको जो है उसमें किया जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास होते हैं जिसको बोलते हैं हमारे में वेसेक्टोमी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। इसमें कोई भी प्रकार का इसमें मर्दानगी को जो है इसमें नुकसान नहीं होता है। मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डर आधा से ज़्यादा जो मेल होते हैं उसको डर यही रहता है कि उसके जो है उस पर पावर या जो उसका जो बोला जाए तो कैपेसिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे या उसमें डिफेक्ट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल जो है स्पर्म के जो स्पर्म में को है उसको रोकने का काम जो है उसमें करता है, जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को केवल रोकने के लिए वो होता है। इसमें कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट जो है वो नहीं होता है। हाँ, एक बात यह है कि इसको अगर एक बार किया जाए तो इसको दोबारा रियूजेबल नहीं कर सकते। अगर एक बार इसको ये हो गया है तो अगर वो बाद में सोचेंगे कि हम अब चलो अब पिता के लिए सोचते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। इसको जो है एक बार स्टेबल होता है। जैसे कि हम लोग 10 साल हमको गैप रखना है या 3 साल हमको गैप रखना है बच्चे के लिए, तो इसको चलो किया जाए, ऐसा इसमें वो नहीं हो सकता। इसको बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगर एक बार हो गया तो वो हो गया, पूरे लाइफ टाइम के लिए रहता है। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे ऊपर ट्यूबेक्टोमी के बारे में देखते हैं ये क्या होता है। तो ट्यूबेक्टोमी का अर्थ होता है, इसमें ट्यूब मतलब क्या होता है, उसका ट्यूब मतलब नलिका, टोमी मतलब उसका जो है नलिकाओं को कट करके उसमें जो है वो उसका क्या करना है, सीजरियन और जो भी तरीके के थ्रू जो है उसको कट कर देना वो कराता है, हमारे में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और ये भी कैसा होता है आपका स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है। ये भी कैसा होता है, स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो है ये
परमानेंट नहीं होता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है, ये परमानेंट वे नहीं होता है, ठीक। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है फीमेल को क्या करते हैं, इसमें स्टेरिलिटी मतलब जो है बच्चे पैदा के लिए उसमें जो है रोका जाता है, तो ये होता है। और ये इसका सक्सेस रेट भी कितना होता है आपका, मोर देन 99.9% इसमें भी रहता है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर इसका जो सक्सेस रेट है थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसमें जो है वो फीमेल प्रेग्नेंट वो हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या है इसको भी हम इसमें देखेंगे। तो ये भी कैसा होता है आपका ओपीडी प्रोसेस है, जिसमें आपका 15 से 30 मिनट का टाइम इसमें लगता है। ओपीडी प्रोसेस होता है और 15 से 30 मिनट का टाइम इसमें जो है वो लगते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और भूल गया, इसमें जब होता है तो इसमें ज्यादा इसमें चीड़ फाड़ की आवश्यकताएं नहीं होती, क्योंकि स्क्रोटम जो है बाहर में रहता है, तो स्क्रोटम के थ्रू उसको जो है निकाल कर उसमें जो है कट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास ओपीडी है, तो इसमें भी कितना लगेगा, 15 से 30 मिनट का टाइम इसमें लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है, किसके अपेक्षा, इस मेल की अपेक्षा, क्योंकि इसमें जो है वो ओवरी कहाँ पर रहता है, अंदर में रहता है, एब्डोमिनल रीजन में रहता है। तो इसी कारण से उसको थोड़ा सा सिजेरियन की आवश्यकता होती है, मतलब उसमें जो है चीर फाड़ की आवश्यकता है, इसमें बहुत ज्यादा इसमें पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, कट टू फिलोपियन ट्यूब, कट टू फिलोपियन ट्यूब मतलब फिलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, इसमें ये हमारा क्या पाया जाता है, ये हमारा पूरी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। तो ये उसका ओवरी हुआ, ये हुआ उसके यूटेरस हुए, फिर वेजाइना, और फिर ये हुआ उसका फिलोपियन ट्यूब। तो ये पूरा क्या है उसका फिलोपियन ट्यूब है। तो इस फिलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, यहाँ से कट किया जाता है। फिलोपियन ट्यूब को यहाँ से क्या करते हैं, इसमें कट करते हैं। तो यहाँ भी कर सकते हैं, तो यहाँ भी इसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। लेकिन ये तो पहले करते थे, अभी इसका नया नया मेथड हमारे पास आ गया है। इसमें किस तरह से इसको करते हैं, तो पहला हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ ट्यूबेक्टोमी, इसके हमारे पास 3 टाइप्स और होते हैं। तो पहला आता है इसमें कट मेथड आता है, कट मेथड फिलोपियन ट्यूब आता है। फिर इस तरह से आपका क्लिप मेथड फिलोपियन ट्यूब होते हैं, और इस तरह से आपका रिंग मेथड फिलोपियन ट्यूब, मतलब 3 विधियों के द्वारा इसको जो है वो किया जा सकता है। तो पहला इसमें क्या करेंगे, जो फिलोपियन ट्यूब रहता है, इस तरह से हमारे पास जो फिलोपियन ट्यूब है, इस फिलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, यहाँ से जो है वो कट करते हैं। मतलब यहाँ से अगर हम लोग कट कर दिए तो इस तरह से उसमें क्या बनेगा, गैप बनेगा। अब उसके बाद यहाँ से उसको जो है वो सील दिया जाता है। तो पूरी तरह से इसको जो है ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉक होने से क्या होगा, इधर हमारे इस तरह से ये हमारा क्या है, कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ओवरी है। तो इस ओवरी में क्या बढ़ रहा है, हमारे पास अंडे का निर्माण हो रहा है, यानी कि ओवम का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर ओवम का, ठीक है। तो ओवम के इसमें जब फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर ये फिलोपियन ट्यूब हमारा क्या हो गया है, कट हो गया है यहाँ से, तो ओवम जो है फिलोपियन ट्यूब में जो है इंटर यहाँ पर जो है नहीं कर पाएंगे, और इस पर आपका फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर से क्या है, ये हमारा जो लेयर था, ये हमारे 3 इसके क्या थे, लेयर था। तो ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो इसमें एंडोमेट्रियम का लेयर जो डिसॉल्वमेंट होना है वो तो होगा, ठीक है। इसमें जो प्रोसीजर चलता है मेंस्ट्रुएशन का, एमसी का, वो जो है उसमें चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। लेकिन केवल डे 14 पर ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन के थ्रू इसमें ओवम डिस्चार्ज होता है, तो उसी के थ्रू जो है यहाँ पर वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पर कट हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, कट हुआ है जिसके कारण से जो है उसमें ओवुलेशन तो होगा, लेकिन ओवुलेशन यहाँ पर नहीं आएंगे। और स्पर्म जो है अगर अंदर जा भी रहा है, तो स्पर्म अंदर गया है, फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ओवम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, ओवम ऑप्शन है, लेकिन स्पर्म यहाँ पर है। इस तरह से यहाँ पर स्पर्म है, लेकिन यहाँ पर ओवम वगैरह नहीं है, इसी कारण से फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये हुआ हमारे पास पहला जो अब मेथड था, इसमें क्या था हमारे पास, कट मेथड फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब को हमने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिए, और उसके बाद इसको क्या कर दिया, यहाँ पर हमने सील दिया अच्छे से इसको, या बंद या ब्लॉक इसको कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे। अब तो अब देखते हैं हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, हमारे पास क्लिप मेथड है।
तो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा फिलोपियन ट्यूब रहता है कुछ इस तरह से इसको बना ही देते हैं ऐसा, है ना। तो ये ओवरी हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्या है, फिलोपियन ट्यूब है। तो फिलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, आप इसमें लगाएंगे क्लिप। क्लिप मतलब क्लैचर, जैसे कि लेडीज वगैरह जो अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं उसको बांधने के लिए, रखने के लिए, उसी तरह से इसमें क्लिप का इसमें इस्तेमाल जो है किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा ऐसा क्लिप का इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं हमारे में जो इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हमारे में टाइटेनियम। टाइटेनियम, टाइटेनियम क्लिप, ठीक है। तो इसमें जो इस्तेमाल होता है इसको बोलते हैं टाइटेनियम का क्लिप रहता है, उसको इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा फिलोपियन ट्यूब है, तो फिलोपियन ट्यूब है, उस फिलोपियन ट्यूब में इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लिप को इंसर्ट करते हैं। तो इसमें क्लिप को जब ऐसे इंसर्ट कर देंगे तो क्लिप को इंसर्ट होने के बाद ये दांतेदार रहता है कुछ इस तरह से ऐसा। तो क्लिप को इंसर्ट करेंगे तो इसको जो है अच्छे से प्रेस करके जो है क्लिप को लॉक कर दिया जाता है, जिससे ये हो जाएगा कैसे, दोनों जो है पिचक जाएंगे। जैसे बाल को जब हम लोग जो है फैले हुए रहते हैं तो उसको जब हमने उसमें क्लेचर में उसको जब लगाते हैं, क्लिप को उसमें लगाते हैं, तो होता कैसा, एक जगह पर वो सिकुड़ जाते हैं, दूसरी तरह से इसमें कैसा होगा, वो एक जगह पर इसमें भी सिकुड़ वो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, जो यहाँ से जो हमारे पास ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएंगे, लेकिन इससे आगे वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, क्लेचर लगा है या क्लिप लगा है, इसका टाइटेनियम का इसमें क्लिप लगा है, इसके थ्रू जो है इसको यहाँ पर वो नहीं जा पाते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा इसमें किए जाने लगा है, ठीक है। इसका एक फायदा क्या होता है, अगर उसको बच्चा चाहिए, बाद में बच्चे चाहिए, तो इसको क्लिप को अगर बाहर हम लोग निकाल देते हैं, क्लिप को निकाल देंगे तो इसमें से फिर से जो है ओवम जाने शुरू हो जाते हैं और वो बाद में प्रेग्नेंट वो हो सकते हैं। तो इसीलिए इस क्लिप का इस्तेमाल जो है आजकल बहुत ही ज्यादा किया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कोई कपल है, उसका जो मेल है वो आर्मी में है ना, तो आर्मी में है, उसके बाद क्या हुआ, उसके एक बच्चे थे, फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग इसमें ऑपरेशन करा लेते हैं, तो उन्होंने जब ऑपरेशन किया तो वहां पर क्लिप लगा दी, लेकिन किसी कारणवश जो फौजी है तो वो क्या हो गया, वो शहीद हो गए। तो शहीद होने के बाद जो अगर किसी दूसरे के साथ उसकी शादी अगर हो जाते हैं, तो दूसरे के साथ शादी होने के बाद वो चाहेगा कि उसका हमारा उनका खुद का बच्चा हो, तो वो जो है इस क्लिप को जो है ओपन करा सकते हैं, जिससे उनका दूसरा बच्चा भी इसमें वो हो सकता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल इसमें जो है वो किया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, हमने क्लिप का इस्तेमाल किए थे, जो कि रहता कैसा है, कुछ इस तरह से इसमें क्लिप रहते हैं, अरे यार अच्छे से, तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्लिप रहता है, दांतेदार इसमें क्लिप रहते हैं ऐसा, इसमें दांतेदार जो है इसमें क्लिप वो लगा रहता है, इसको ले जाकर इसमें जो है ऐसा करके इसको पुट कर दिया जाता है। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इधर की ओर जो है इसको प्रेस किया जाएगा तो जो है पूरी तरह से इसमें ब्लॉक वो हो जाते हैं, और ब्लॉक होने के बाद जो है क्या होगा, उसमें वो ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। ये हुआ। फिर उसके बाद आता है हमारे में तीसरा जो रहता है उसको बोलते हैं रिंग मेथड फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो रिंग मेथड फिलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, तो इसको देखते हैं। तो रिंग मेथड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फिलोपियन ट्यूब हुआ, ये हमारे क्या हुआ, फिलोपियन ट्यूब हुआ। ये हमारे ओवरीज है, ठीक है, ओवरी है। तो इसमें क्या होगा, हमने जो है इसको क्या करेंगे, अब इसमें रिंग लगाएंगे। तो ये हमारा रिंग मेथड है, ये हमारा क्या है, रिंग मेथड है। तो रिंग में हम लोग किस तरह से इसमें किया जाता है इसको देखते हैं यहाँ पर। तो जब इसमें ऑपरेशन होता है तो उस समय इसको जो एब्डोमिनल के थ्रू यहाँ पर क्या करते हैं, एक रिंग को इसमें प्रेस किया जाता है। एक रिंग मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ इस तरह से, इसमें जो है वो रिंग को लगाए रहते हैं, कुछ जो रिंग रहता है यहाँ पर उसको फिट किए रहते हैं, जिसके जो मुहाना होते हैं उस पर, यानी कि जो मुहाना इस तरह से यहाँ पर इसको फिट किए रहते हैं, ऐसा इसको फिट किए रहते हैं। तो ये फिट है कुछ इस तरह से। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब अंदर में यहाँ पर उसको लाएंगे तो जो है दो हिस्सों में ऐसा हमारे पास खुल कर आता है, ऐसा ऐसा, इसको अच्छा सा बड़ा बनाते हैं।
कुछ इस तरह से रहता है। तो इसके ऊपर में हमारा क्या लगा है, ऐसा इसमें रिंग लगा है, रिंग है ये। अब यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, दो इससे अंदर से रॉड लाइक स्ट्रक्चर और निकलते हैं, कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से आया। अब उसके बाद जो है इसको प्रेस किया जाता है, मतलब इनमें पकड़ कर दोनों को ऐसा खींचते हैं और इस रिंग को जो इसमें पुश किया जाता है। तो इसके द्वारा आगे आकर जो इसमें रिंग जो है कुछ इस तरह से इसमें लग जाता है, ठीक है। रिंग कैसा हो जाएगा इसमें, कुछ इस तरह से इसमें, मतलब कि कुछ ऐसा इसमें लगेगा, ऐसा जाकर जो है ऐसे होंगे और यहाँ पर जाकर वो जो रिंग है वो फिट हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा वो रिंग जो है ऐसा फिट हो जाते हैं, ये रिंग ऐसा फिट हो जाता है। ये जो हमारा फिलोपियन ट्यूब था इसको खींच कर जो है यहाँ से ऐसा खींचेंगे इसको, इसमें ऐसा खींच कर इसमें से फिलोपियन ट्यूब को जो है इसमें रिंग में जो है इसको ऐसा फिट कर दिया जाता है। तो रिंग जाकर ऐसा जाकर इसमें जो है वो पूरी तरह से इसमें फिट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से इसमें फिट होते हैं, जिसके कारण से जो ओवम है वो यहाँ तक तो जाएगा लेकिन इससे आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जो है ट्वाइस होकर जो है यहाँ पर जुड़ गया है। तो कुछ इस तरह से आकर जो है वो ऐसा इसमें, तो ऐसा इसमें जो है वो जुड़ जाता है। तो कुछ ऐसा इसमें जो है वो जुड़ा हुआ स्थिति में रहता है, जिसके कारण से जो है वो अंदर जो है यहाँ तक जो नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें क्या नहीं होगा, अब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें नहीं होते हैं, ओवम और स्पर्म का संगम इसमें नहीं होता है, जिसके कारण से वो क्या नहीं बन पाते हैं, इसमें वो प्रेग्नेंट वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे में वेसोक्टोमी एवं जो है ट्यूबेक्टोमी के बारे में आज हमने देखे हैं डिटेल में। तो आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।